पढ़ना नहीं है सिर्फ, अगर पढ़ रहे हैं इसको कहीं ना कहीं अप्लाई करें। ओपन एजेंट एसडीके के बाद जैसे आप लोग टेस्ट दें, जिसको ये चीज़ समझ आ गई वो उस पर काम अगर आप देखना शुरू करें आपको काम नजर आएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, लिंक्डइन बेहतर करें, सारी चीज़ें बेहतर करें, और उसके बाद आप अपना जो मेन फोकस डालें वो डालें एनीटाइम पे। एनीटाइम अगर आप फाइवर अपर एक्सप्लोर करें जाके, लोग छोटे से छोटे एजेंट बनाने के $300-400 दे रहे हैं आसानी से। बड़े एजेंट के भाई 1500-2000 अगर आप फाइवर में एक्सप्लोर करके सिर्फ एक्सप्लोर करें। मैं नहीं बता रहा कि उसकी क्या कितनी चीज़ें हैं, बस आप आज फाइवर पे जाए, एनीटाइम को एक्सप्लोर करें, एनीटाइम ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें। लोगों के ऑर्डर क्यूज़ में लगे हुए, क्यूज़ का मतलब अभी वो एक काम कर रहे हैं, पीछे 3 ऑर्डर लगे हुए हैं कि भाई आप टाइम ले लो लेकिन हमारा काम कर दें, इतना काम है। और अगर आप महीने में फर्ज करें छोटे एजेंट 2-3 भी बना लें, $200 भी चार्ज करें, $500 कमा रहे महीने के, बहुत है। कुछ ना कुछ तो आया। मतलब अगर 2,80,000 का 2,80,000 का है हमारा, तो कितने बने? $1,000 बने, 2,80,000, $500 कितने बने? 140 बने। अगर आप पढ़ते पढ़ते कमा रहे भाई, आपके खर्चे निकलेंगे, आपके घर वाले भी कुछ, आप लैपटॉप चेंज करें, सब कुछ करें। तो मतलब यहाँ पर काम है। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उसको ढूंढना भी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरी चीज़ें काम की हैं कि नहीं है। फिर उसको अप्लाई करें, फिर उससे पैसे कमाएं। अगर इसी तरह पढ़ते रहेंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं बता, पढ़ रहे हैं उससे पैसे कमा रहे हैं, मोटिवेशन अलग है। लेकिन अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपको एक टाइम आएगा कि आप बोलेंगे यार गलत फील्ड में आ गया मैं। वो बच्चा सही था 9 साल वाला जिसने 3 महीने में अमेजोन सीखा, वो 5 लाख रुपये कमा रहा है, ऐसी आएगी। मतलब यहाँ पर ना आपको चीज़ें मैंने शायद काफ़ी बताई हैं। Q2 Q3 मैंने आपको पूरी आर्य भाई ने तो बकायदा लेक्चर रिकॉर्ड किया हमारे कि फ्रीलांसिंग के ऊपर सेशन हुआ आज इस तरह। मेरे पास ना थोड़े दिन पहले क्यूरी आई थी कि मतलब हम क्लास में ना कंटेंट अच्छा बताया गया है, सब कुछ सही है, हमें ये भी बताया जाए कि जो हम फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं हमें क्लाइंट को वो चीज़ें डिलीवर कैसे करनी है, कि क्या जो हमने कोड किया है किस तरह देना है, क्या नहीं देना। इस पर हमने बहुत बात की है वैसे Q2 में। लेकिन क्लाइंट से काम करने का सबसे अच्छा तरीका है आप किसी प्लेटफॉर्म पे करें, लिंक्डइन पे करें, लिंक्डइन अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अपवर्क, फाइवर यहाँ पर करें। इससे क्या होगा, आपका ये होता है कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है। आप थोड़े थोड़े जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं ना, आप थोड़े टाइम बाद अपना लेवल इंक्रीज़ करते रहते हैं। और काम करने का सिंपल तरीका यही है, वो आपसे ऑर्डर लेगा, आपने प्रोजेक्ट का कोड लिखना है। कोड तब तक नहीं देना आपने जब तक आपके पास पैसे रिसीव ना हो। कोड आपने दे दिया फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। या तो आप गिटहब की रेपोजिटरी में उसको कोलैबोरेटर डालें, या तो फिर आप उसको कोड दें जब आपकी पेमेंट वगैरह सब क्लियर हो जाए, और किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करें। प्लेटफॉर्म वाले पैसे तो लेते हैं, लेकिन आपके पास श्योरिटी होती है कि भाई अब आपके पास पैसे आएंगे। आप किसी भी बंदे को फेसबुक से उठा लें जो आपको बोले यार 5 लाख दे देना छोटे से काम के, आप भी खुश, यार 5 लाख आएंगे, काम करा के आपने कोड भेज दिया, 5 लाख ही नहीं आए, कुछ भी नहीं आया। मतलब आप प्लेटफॉर्म पे कुछ पैसे भरते हैं लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ आती है। लेकिन आपने बाहर गए, आपके पास स्कैम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये जो आउटसोर्स वाला काम होता है इसमें स्कैम बहुत होते हैं। जो फेसबुक से काम मिलता है, या छोटे छोटे काम बाहर से मिल रहे होते हैं, इसमें स्कैम के चांसेस होते हैं। तो आज की क्लास का मकसद ये था भाई, वही वाली बात कि हमने आज कुछ नया नहीं पढ़ा, लेकिन हमने एक चीज़ ज़रूर देखी आज कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किस तरह करनी है, कोड किस तरह लिखना है, किस तरह से खेलना है। आपके पास 1 हफ्ता है। हम नेक्स्ट क्लास में आए ना तो कोशिश करें कि आपने सारा कोड चला के देखा हो, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी स्टेप्स हैं, आपने सारी चीज़ें लिखी हुई हो। क्योंकि लास्ट क्लास से अगर आपको उसके बाद कुछ समझ नहीं आया तो फिर आपके पास ये वाली क्लास नहीं होगी समझने के लिए। तो कोशिश करें, टारगेट बनाएं, इस हफ्ते आपने इस रेपोजिटरी का सारा कोड चला के देखना है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्लास में आके नेक्स्ट क्लास में पूछें, ठीक है? कोई सवाल तो पूछे, वरना फिर छुट्टी करें। अच्छा, छुट्टी हुई नहीं है अभी, थोड़ी देर बैठे उनका सवाल सुन लें, क्या पता आप लोगों के काम कभी हो। जी अच्छा, देखें मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप पढ़ते रहे ना तो ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। आप जब आए इस कोर्स के अंदर क्या था, आपसे पूछ रहा हूँ, वेब 3 मेटावर्स, ठीक है? फिर आपने टाइप्सक्रिप्ट पढ़ी, फिर आप वेब पे आए, फिर उसके बाद वो चीज़ें अपनी जगह बहुत अच्छी थी। जिसने Q2 अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की इंटर्नशिप्स लगी हुई, इंटर्नशिप भी लगी है, काफ़ी सारे लोग
मैंने 3-4 लोगों को देखे, उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्टअप भी स्टार्ट की और उनको काम मिल रहा है, तो वो क्वार्टर तो बेहतरीन था। अगर किसी ने 2 क्वार्टर पर अपनी बेस बना ली, वो पैसे कमा रहा है, वो अभी अच्छा पढ़ रहा है, मतलब वो टाइम निकाल के पढ़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने क्वार्टर 2 छोड़ा इस वजह से कि मैं क्या करूँ, मैं एडवांस स्किल सीख लूँ, इससे क्या होगा, मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लूँ, वो कुछ भी नहीं होगा सच में। क्यों? नुकसान क्या हुआ, वो जो उसने 2 क्वार्टर पढ़ा वो भी भूल गया। प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस ना करो आपको नहीं याद रहेगी, ये याद करने वाली चीज़ है नहीं। तो जब तक आप प्रैक्टिस में रहोगे, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहोगे, ग्रूम करते रहोगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एडवांस स्किल सीख लूँ, मार्केट में आज AI का काम आया है, AI का जो काम है, लोग अंधों की तरह पैसे दे रहे हैं, मैं इस चीज़ को छोड़ता हूँ, AI में जाता हूँ। AI में सीखने में टाइम लगा, आज AI है, कल क्या हो सकता है, कल रोबोटिक्स होगा, उसके बाद कोई ऐसी मतलब EJ हो गई तो फिर कुछ और कर रहे होंगे हम। तो ये वाली लूप तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो आपके पास जो स्किल है, आप क्या करें, कोशिश करें कि उसको बेचें, उसको आज बेचना स्टार्ट कर दें। बेचने जाएंगे आप, उससे 10 चीज़ें सीखेंगे कि बेचना कैसे करोगे। मैंने क्या कहा था, बेचना भी एक आर्ट है। काम जितना मर्जी अच्छा आता है, आपको बेचना नहीं आता, कौन खरीदेगा आपसे? काम कम आता है लेकिन बेचना आता है, आप काम लेके किसी से करा लोगे। तो पहली चीज़ आपको सेल करना आना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास जो है आप किसी से कम नहीं हो। कभी भी ना आपके दिमाग में ये वाली थॉट्स आएंगे कि मुझे अभी कुछ नहीं आता, मुझे अभी कुछ नहीं आता। भाई लोगों को वाकई कुछ नहीं आता, लोग कमा रहे हैं। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं गया था वहाँ, मैंने बच्चे देखे जो अपने आप को भाई HTML सीरीज पढ़ के एक्सपर्ट समझ रहे, और जब उनसे सवाल पूछे नहीं कर पाए। तो ऐसे लोग मार्केट में हैं। बस आपको ना अपना आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। आपको इतनी अच्छी चीज़ें आती है, एजेंट बनाने आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बहुत है, नेक्स्ट का काम बहुत है। अगर आपकी नेक्स्ट पे कमांड अच्छी है, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। आप मार्केट में जाओ, लोकल मार्केट में कमा सकते हो, फिनेंसिंग पे जाओ, वहाँ कमा सकते हो। बस वही चीज़, आपको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और इस लूप से प्लीज़ बाहर आए कि मैं आज ये वाली चीज़ सीख लूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगा, ये वाला अच्छा टाइम, सही टाइम कभी आएगा नहीं, स्टार्ट करो। तो स्टार्ट आज कर देंगे, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद एक तो आएगा। तो 6 महीने में कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। लेकिन अगर मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा। तो चीज़ें सीखें। मैंने उस दिन ग्रुप पे एक मैसेज किया था कि सर अमीन से किसी ने सवाल पूछा था कि ये वाला कोर्स कब करना होगा। मैंने कहा था लेफ्ट है, शायद आपने देखा। तो मैंने उसमें ना एक वो मैसेज लिख के भेजा था कि अच्छी चीज़ है, आपके पास जो स्किल है ना, आप उसको अप्लाई करें। आप लोगों को पढ़ने की मोटिवेशन पता क्या होनी चाहिए। मंथ सेक्शन में कमा रहा हूँ, फर्स्ट पर $1000। अब आप किस तरह से हाई पेइंग जॉब, हाई पेइंग स्किल सीख के उसको हाई रेट्स में बेचो, ये आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी आप ये सोच रहे हो कि यार अभी मैं कुछ कमा ही नहीं रहा, इससे मैं कुछ कमाना स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं, आपके पास जो स्किल है आप उससे कुछ ना कुछ कमा रहे हो। आप लेकिन अब आप ये वाली स्किल सीख रहे हो, एजेंट्स बनाना, ये सारी चीज़ें, ये नई चीज़ें। मार्केट में आपको सप्लाई डिमांड वाला कॉन्सेप्ट पता होगा। ये क्या होता है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। आप क्या कर सकते हो, अपने मुंह मांगे रेट मांग सकते हो। लेकिन अगर आप मंथ सेक में काम करो, कितने लोग हैं, आप बोल के देखो $2000 किसी छोटे प्रोजेक्ट के, वो बोलेगा वो तो 500 में कर रहे हैं। एजेंट के बोलो आप 2000, तो बोल सकता है आपको कि वो 500 में कर रहे हैं, जो करवा लो, बंदे ही नहीं। तो ये वाली चीज़, ये एडवांटेज आपको है। और अगर आपने पहले सीख ली तो आप उसको जल्दी सेल करें। और अब आप क्या कर सकते हैं, इस स्किल के ज़रिए बस कम टाइम में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। अच्छी स्किल सीखने के हाई, ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होती है, उनको सीखने का फ़ायदा यही है कि आप थोड़ी अर्निंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हो कम टाइम में बस। लेकिन ये नहीं कि आप इस लूप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई इसको सीखूंगा फिर पैसे कमाऊंगा। पैसे कमाना स्टार्ट कर दें, बेचना स्टार्ट कर दें, कुछ भी करें, अपने प्रोडक्ट बनाए, ये सारी चीज़ें इस तरह से।